तो आप ये बताइए बाबा कि क्या जब ये 40 पहाड़ा का एक सांस्कृतिक केंद्र है, एक विश्वास का केंद्र है, शक्ति जो खूटा है, तो अभी जब मांडर का उपचुनाव होने वाला है तो इसका राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है। जी बिल्कुल, क्योंकि 40 पाढ़ा के प्रमुख केंद्र होने के नाते यहाँ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता जो मैंने कहा, और ख़ासकर यहाँ पर माने राजनीतिक केंद्र बिंदु भी माने रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग 40 पाढ़ा में बैठते हैं और सरकार के साथ में, जैसे हमारा आदिवासी समाज के अंदर में कौन सी सरकार आएगी, आदिवासियों के लिए कौन सा विकास का कार्य होगा, इन सारी बातों को लेके 40 पढ़ा के लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि ये धार्मिक केंद्र के साथ साथ में सामाजिक केंद्र भी है और राजनीतिक केंद्र भी है, और इसलिए यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं और यहाँ से निर्णय भी होता है कि हम लोग किसके पक्ष में जाएंगे और मैंने किसके पक्ष में नहीं जाना है, इसको लेकर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सामान्य तौर पे अभी जब सरकार के 2.5 साल या ये हुए हैं, तो वो क्या सरना के जन आकांक्षाओं पर सरकार खरी उतरी है या नहीं उतरी है? हम लोगों का जो डिमांड था सरना धर्म कोड को लेके, और सरना धर्म कोड को लेके विशेष सत्र बुलाया गया सरकार के तरफ से, और सरना धर्म कोड पारित करके भी मैंने केंद्र को भेजा गया। लेकिन उसमें एक त्रुटि रह गई, राज्यपाल के द्वारा केंद्र को भेजा जाना चाहिए था। जो टेक्निकल जो त्रुटि है वो सरकार के द्वारा हुआ है, और इसको लेके हम लोगों में थोड़ा सा नाराज़गी है, और इसको लेके सरकार के जो मंत्री हैं या विधायक हैं उनको कहा जा रहा है कि इनको सुधार किया जाए। तो जेएमएम के तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि हम लोग केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति से मिलकर हम लोग जो कमी हुआ है उसको दूर करेंगे। इस तरह से बातें हुई है। तो अभी क्या आप लोगों ने निर्णय किया है इस मांडर उपचुनाव में कि किसको समर्थन करेंगे या किसको नहीं? यहाँ पर हम लोगों ने अभी काफ़ी जितने भी हमारे जो पढ़ा के जो मेंबर हैं उन सारे लोगों के साथ में बातचीत हुई, और हम लोगों ने कहा कि इस उपचुनाव में कुछ सरकार के स्वास्थ्य पर तो कुछ होगा नहीं, और जो भी विधायक अभी बनेंगे, बहुत सारे ऐसे विधायक आए हैं जो क्या कहा जाए, कुछ लोग अपना नाम हो क्षेत्र में उसके लिए आए हैं, कुछ लोग किसी को हराने के लिए, जिताने के लिए आए हैं, और मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। तो अभी 2 साल कोरोना था, सरकार के साथ हम लोग अभी हैं, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है कि 2 साल सरकार को कोरोना के चलते वो नहीं कर पाया, और 2 साल अभी जो बचा हुआ है, तो सरकार के साथ ही हम लोगों ने निर्णय लिया कि सरकार के साथ में हम लोग को रहना चाहिए। एक मौका 26 विधायक में हम लोगों ने दिया है सरकार को, और इसलिए इस चुनाव में हम लोग सरकार के साथ में ही निर्णय लिया कि सरकार के साथ रहना है। और स्थानीय विधायक जो थे बंधु तिर्की जी, उनके साथ में जो भी हादसा हुआ और अपनी बेटी को यहाँ पर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उन्हीं के साथ में हम लोग इस बार 2 साल का समय है, सरकार को हम लोग कहेंगे जो काम, क्योंकि सरकार से यदि हम लोग नहीं जाते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार के साथ हम लोग केंद्र में लड़ेंगे, लेकिन यहाँ झारखंड सरकार जो है इसके साथ हमारी जो मांग डिमांड है, जो विकास का कार्य जो है, ये जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, इनको हम लोग को सपोर्ट करना है ताकि सरकार बढ़िया से चले और आदिवासियों का विकास हो सके। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप उन वोटरों को या जो सरना मानने वाले लोग हैं उनसे क्या आप अपील करेंगे कि वो क्या चीज़ दिमाग में रख कर वोट करने जाएं? जो हमारे सरना धर्मावलंबी हैं या हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो विश्वासी हैं, उन लोगों से हम लोग यही कहें कि सरकार, इस चुनाव से सरकार को बदलना नहीं है, सरकार तो बदलेगा ही नहीं, लेकिन
मैंने हम लोगों को सरकार के साथ में रहना है, यही हम लोग कह रहे हैं कि और जो बाकी का समय जो 2 साल का बचा है, इस 2 साल में सरकार से जो भी हमारी मांगे हो वो हम लोग मांगे हमें रखना है और मांग को हमें पूरा कराना है। शुक्रिया। तो इस पहाड़ा का आपने देखा, और ये एक तरीके से आप सांस्कृतिक धार्मिक स्थल सभी कह सकते हैं। सरना धर्मावलंबी के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर हैं। उन्होंने राजनीतिक कहा कि हस्तक्षेप हम लोगों का रहता है, चूँकि यहाँ सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों मुद्दा पे चर्चा होती है। और अब कह रहे हैं कि बाकी बचे जो दिन हैं सरकार के, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सरना का विकास कैसे होगा और कैसे उनसे काम लिया जा सके, इस पे चर्चा करेंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in